Today we will discuss oral agents which are used in type 2 diabetes. So first of all सबसे पहले हम बिगोनाइट्स की बात करते हैं। तो इसमें जो ड्रग आती है मेटफॉर्मिन को हम टाइप 2 डायबिटीज़ में फर्स्ट लाइन थेरापी कंसीडर करते हैं। मेटफॉर्मिन की बात करें तो इसे हम इंसुलिन सेंसिटाइजर भी कहते हैं और इसका जो काम है ये इंक्रीज़ करता है ग्लूकोज अपटेक को, और जो कि यूज़ होती है बाय टारगेट टिश्यूज़। और इसका जो फर्दर काम है ये हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। फर्दर जो हमारे पास मेटफॉर्मिन है एज इन द केस ऑफ सल्फोनाइलयूरिया जिसमें हाइपर इंसुलिमिया एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, मेटफॉर्मिन डज नॉट प्रमोट इंसुलिन सिक्रीशन, सो हाइपर इंसुलिमिया इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन द केस ऑफ मेटफॉर्मिन। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो जो मेटमॉर्फिन है इसका काम होता है रिडक्शन ऑफ हेपेटिक ग्लूकोज आउटपुट लार्जली बाय इनहिबिटिंग हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी जो हमारी बॉडी में हेपेटिक ग्लूकोज की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती है। और ये डिक्रीज़ ऐसे करती है, ये हमारी बॉडी में एक्टिवेट करती है 5 एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज, जो कि एक मेजर रेगुलेटर होता है ग्लूकोज प्रोडक्शन का। जब इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है यानी AMP की, तो हमारी जो बॉडी है इसमें ग्लूकोज और लिपिड प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है। जब हमारे पास लिपिड और ग्लूकोज प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई देन वी हैव रिड्यूस हेपेटिक ग्लूकोज। अगर इसकी फार्माकोकिनेटिक्स की बात करें तो ये हमारी बॉडी में वेल अब्जॉर्ब आफ्टर वी टेकन इट ऑरली, और अगर इसकी जब बात करें तो ये हमारे प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड नहीं करती, और ये 50 to 60% अब्जॉर्ब होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। देन अगर हम मेटमॉर्फिन की इंडिकेशन और डोज की बात करें अकॉर्डिंग टू BNF, तो हम इसको यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के, जिसमें हम इंसुलिन के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और मोनोथेरेपी जिसमें एक्सरसाइज फूड वगैरह। इसमें जो डोज है बाय यूजिंग इमीडिएट रिलीज मेडिसिन चाइल्ड के लिए अप टू 10 to 17 ईयर। इसमें हम इनिशली जो डोज मेटफॉर्मिन की स्टार्ट करते हैं 500 mg वंस डेली होती है, और इसको हम अंडर स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं ताकि इसका कोई एडवर्स इफ़ेक्ट्स ना आए। देन अगर हम बात करें अडल्ट में, तो अडल्ट में इनिशली हम इसको स्टार्ट करते हैं 500 mg वंस डेली एटलीस्ट 1 वीक, और इसके बाद फर्दर इसको हम डोज को विद ब्रेकफास्ट लेते हैं, जो कि एक एसेंशियल फीचर है इसका ड्रग का। देन हम इसको 500 mg ट्वाइस डेली फॉर एटलीस्ट 1 वीक, और इसमें हम डोज को ब्रेकफास्ट और इवनिंग मील के साथ लेते हैं। देन फर्दर हम इसको इंक्रीज़ करते हैं अप तक 3rd वीक्स 3 टाइम्स अ डे। और अगर हम टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट करें बाय यूजिंग मॉडिफाइड रिलीज मेडिसन, तो इसमें जो डोज है अडल्ट के लिए इनिशियली वो स्टार्ट विद 500 mg वंस डेली, और हम डोज को इंक्रीज़ कर सकते हैं मैक्सिमम अप टू 2 ग्राम वंस डेली। और जो डोज़ है इसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं आफ्टर एवरी 10 to 15 डेज़ जब हम इस डोज़ को लेते हैं, और इस डोज़ को हम एट द इवनिंग टाइम विद मील लेते हैं। फर्दर इसकी जो इंडिकेशन है और डोज़ है अकॉर्डिंग टू BNF, तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ में इस्तेमाल करते हैं जब इसका रिस्क और डिले ऑफ ऑनसेट को कम करना हो। इसमें जो हमारे पास अडल्ट हैं 18 to 74 ईयर, इसमें हम डोज को स्टार्ट करते हैं इनिशली 500 mg वंस डेली, और जो डोज है इसको हम 2 ग्राम अप टू 2 ग्राम इंक्रीज़ करते हैं, और डोज को एट द इवनिंग विद मील लेते हैं ताकि इसका एफिशिएंसी हमारी बॉडी में शो करे। मेटफॉर्मिन का एक और मेजर इंडिकेशन है, हम इसको पॉलीसाइटिक ओवरी डिजीज़ में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हमारी बाय द यूज़ ऑफ इंसुलिन हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाती है और रिजल्ट इन एवोल्यूशन और पॉसिबल प्रेगनेंसी में भी हेल्पफुल होती है। इसको हम जो डोज लेते हैं अडल्ट के लिए इनिशियली वो स्टार्ट विद 500 mg वंस डेली फॉर 1 वीक्स, और देन अब इसको इंक्रीज़ करते हैं ट्वाइस 1 वीक, एंड देन इसको हम ब्रेकफास्ट और इवनिंग मील में लेते हैं। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो मेजर GI इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसमें डायरिया कॉमन है और देन लैक्टिक एसिडोसिस है। और अगर इसकी ड्रग इंट्रैक्शन की बात करें, इसको अल्कोहल और सिमेटिडिन के साथ नहीं लेना चाहिए। आफ्टर बेगोनाइट्स वी हैव सेकंड क्लास जो कि सल्फोनाइलयूरिया है। इसको हम
सिक्रीटो इंसुलिन सिक्रीटोगोगिस भी कहते हैं। इनका काम होता है हमारे बीटा सेल से इंसुलिन की प्रोडक्शन को इन्हांस करना, और इसका जो अफेक्ट है एज़ कम्पेयर टू मेटमॉर्फिन ये बहुत कम है, क्योंकि विद टाइम ये हमारी पैंक्रियाज को सल्फोनाइल यूरिया लेस रिस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोडक्शन डिक्रीज़ होती है। अगर इसकी बात करें तो इसमें वी हैव फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन ड्रग। फर्स्ट जनरेशन ड्रग में हमारे पास टोलब्यूटामाइड है, जो कि आजकल करंटली अनअवेलेबल है। और अगर सेकंड जनरेशन की बात करें तो वी हैव ग्लिपिजाइड, ग्लाइबुराइड और ग्लिमिपेराइड। इन तमाम ओरल एजेंट्स को, जो कि सल्फोनाइल यूरिया की क्लास से बिलोंग करते हैं, इनको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस में यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ सल्फोनाइल यूरिया अक्सर हमारी बॉडी में जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है इसको भी डिक्रीज़ करने में हेल्पफुल होती है। अगर इसकी हम बात करें मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की, हाउ दे स्टार्ट देयर फंक्शन, तो जो सल्फोनाइल यूरिया है एक्चुअली ये स्टिमुलेट करते हैं इंसुलिन रिलीज़ को हमारे पैंक्रियाटिक बीटा सेल से और इन्हांस करते हैं बीटा सेल एक्टिविटी। इसका काम होता है जो हमारी बॉडी में सल्फोनाइल यूरिया है ये इनहिबिट करती है पोटाशियम चैनल्स को बाय ब्लॉकिंग द एफ्लक्स ऑफ पोटाशियम आयन, जो कि डीपोलराइजेशन काज करती है। आफ्टर डीपोलराइजेशन हमारी जो वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स हैं ये ओपन हो जाते हैं और हमारी बॉडी में इंट्रासेलुलर कैल्शियम इंक्रीज़ होती है, जो कि अल्टीमेट स्टिमुलेट करती है इंसुलिन सिक्रीशन को हमारी बॉडी में, और इसके साथ साथ हमारी जो हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन है ये डिक्रीज़ होती है। इसके बाद हम अगर इसकी फार्माकोकिनेटिक्स की बात करें तो ये एज़ कम्पेयर टू मेटमॉर्फिन, जो कि प्रोटीन बाइंड नहीं करती, ये हाईली बाउंड टू प्रोटीन एल्ब्यूमिन, और ये अप टू 90% बाउंड करती है एल्ब्यूमिन के साथ। देन इसकी अगर हम एक्शन की बात करें तो इसका इफ़ेक्टिव एक्शन आफ्टर 12 टू 24 आवर्स शुरू होता है, और ये हमारे लिवर में मेटाबलाइज होती है बाय साइटोक्रोम P4A, और इसको जो एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी बाय किडनी और लिवर इसके एक्सक्रीशन रूट्स हैं। अगर इसकी हम बात करें सल्फोनाइल यूरिया की में जो ड्रग है हमारे पास ग्लिपिजाइड, इसकी इंडिकेशन और डोज की बात करें तो इसको हम यूज़ करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, और इसमें जो डोज़ है अडल्ट के लिए इनिशियली वी स्टार्ट विद 2.5 mg टू 5 mg ड्रग, और इसको हम डेली एडजस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स, और इसको हम बिफोर ब्रेकफास्ट और लंच लेते हैं। देन अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो वी हैव मेजर साइड इफ़ेक्ट्स दैट आर एसोसिएटेड विद सल्फोनाइल यूरिया। इसमें हमारे पास वेट गेन हो जाता है और हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन हमारी बॉडी में डेवलप हो जाती है। देन अगर हम इसकी बात करें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की, तो हम सल्फोनाइल यूरियास को टाइप 1 डायबिटीज़ में नहीं इस्तेमाल करते। इसके अलावा इसको हम प्रेगनेंसी में भी इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि ये क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, जो कि बेबी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होती, और इसके अलावा हेपेटिक और रीनल डिस्फंक्शन के लिए भी ये परस्यू नहीं करते। आफ्टर द फर्स्ट 2 क्लासेस वी हैव थर्ड क्लास, जो कि हमारे पास नॉन सल्फोनाइल यूरिया इंसुलिन सिक्रीटोगोगिस हैं। इनको हम ग्लाइनाइड्स भी कहते हैं। अगर बात कर रहे जाएँ ग्लाइनाइड्स की, तो ये बिलोंग करती हैं क्लास ऑफ एजेंट जिनको हम मैग्नीटाइड्स और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बिलोंग्स करती हैं, जिनको हम ग्लाइनाइड्स कहते हैं। इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज सेम एज कम टू द सल्फोनाइल यूरिया। इसमें हमारे पास पोटाशियम चैनल्स बंद होते हैं, जो कि हमारे फर्दर कैल्शियम इनफ्लक्स को इंक्रीज़ करती है, जो कि हमारे इंसुलिन सिक्रीशन को इन्हांस करती है। देन अगर हम बात करते जाए ग्लाइनाइड्स की, तो इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लासेस, इट हैज़ रैपिड ऑनसेट एंड शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। यानी जो हमारे पास ग्लाइनाइड्स हैं जिसमें वी हैव 2 ड्रग्स रेपाग्लाइनाइड्स और नेटिग्लाइनाइड्स, they have rapid onset of action and duration of action as compared to other drug। अगर हम इसकी फार्माकोकिनेटिक्स की बात करें तो ये वेल अब्जॉर्ब आफ्टर टेकन ओरली, और इसको जो एक्शन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है
1 to 30 मिनट्स बिफोर मील स्टार्ट हो जाता है। और इसको जो मेटाबॉलाइज है ये लिवर में होती है और ये ऑक्सीड थ्रू बाइल होती है, हमारी बॉडी से आउट होती है। देन हम अगर बात करते जाएं इसकी इंडिकेशन और डोज की, जो इसमें हमारे पास ड्रग आती हैं, वी हैव 2 ड्रग्स, नेटाग्लाइनाइड्स एंड रैपिग्नाइलाइड्स। नेटिग्लाइनाइड्स की बात करें तो इसको हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं 60 mg 3 times a day, बिफोर मील, बिफोर लंच एंड बिफोर ब्रेकफास्ट हम इसको लेते हैं। देन अगर हम बात करें रेपाग्लेनाइड्स की तो हम इसको स्टार्ट करते हैं इनिशियली 500 ग्राम्स। देन जो हमारे पास इसका एडवर्स इफ़ेक्ट है, इसमें वी हैव हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू द इंसुलिन सिक्रीशन एंड समटाइम वी हैव द साइड इफ़ेक्ट ऑफ वेट गेन। नेक्स्ट क्लास ऑफ ओरल एजेंट इज़ ग्लाइटाजोन, जिसमें वी हैव द ड्रग ग्लाइटाजोन एंड रोज़िग्लाइटाजोन एंड ट्रोगिग्लाइटाजोन। जो हमारे पास ड्रग ट्रोगिग्लाइटाजोन है इसको एक्चुअली बैन कर दिया गया है। इसकी जो मेन रीज़न है, एज मैनी पेशेंट इट कॉज हेपाटोटॉक्सिसिटी विच लेड टू द पेशेंट डेथ, जिसकी वजह से इसको यूएस और दूसरे ममालिक में बैन कर दिया गया है। देन द लास्ट क्लास इज़ ग्लाइकोऑक्सीडेज इनहिबिटर, जिसका काम होता है एंजाइम पॉली ऑक्सीडेज को डिक्रीज़ करना, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज की प्रोडक्शन को डिक्रीज़ करती है। और इसमें जो हमारे पास ड्रग होती हैं वी हैव एक्राबोज एंड मिग्लिटोल। इसके अलावा ये फर्दर हमारी जो पोस्ट प्रेडिनियल ब्लड ग्लूकोज लेवल है इसको भी कम करती हैं, जो कि कम होता है ड्यू टू द डिलेड कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की वजह से।